मोदी के अयोध्या दौरे को लेकर भारत नेपाल सीमा विवाद पर अलर्ट। घुसपैठ को देखते हुए सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा कोरोना पॉजिटिव। लालजी टंडन के अंतिम संस्कार में लखनऊ जाने वाले सभी नेता मंत्री हुए संक्रमित। मध्य प्रदेश में मिनी ट्रक और मालवाहक ऑटो रिक्शा आपस में टकराए। हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत, कई लोग घायल। छत्तीसगढ़ में 2 नाबालिग सगी बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में 11 आरोपी गिरफ्तार, 3 नाबालिग। माता कौशल्या की जन्मभूमि चंद्रखुरी में भव्य मंदिर बनेगा। अगस्त के तीसरे सप्ताह में निर्माण शुरू होगा। दर्शन के लिए परिवार तक पहुंचे सीएम। और छत्तीसगढ़ में नहीं रुक रहा कोविड का कहर। एक दिन में 229 नए मामले सामने आए। 8,200 के पार पहुंची संक्रमितों की संख्या। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। आइए रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है। तीसरी बार बोल रहा हूं कि जब सत्र निरस्त हो जाता है तो उसकी कार्रवाई भी निरस्त हो जाती है। दरअसल ये बयान मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें थोड़ा ज्ञान वर्धन होने की जरूरत है। तो उसके लिए पानी का कर्जा लेना पड़ रहा है। उसके लिए 1/3 फसल वो जब कमलनाथ जी 1-to-1 करने जा रहे हैं सभी देरे आए दुरुस्त आए। महिला के ऊपर पति को बैठाकर घुमाया गया है, तो उसको लेकर सर कहीं चले हुए कारतूस हो जाएगा और इससे अपन भटक जाएंगे मार्ग से। अभी तो वायरस कोई भी लाए, उस वायरस को मारना ये लक्ष्य है हमारा। नागरिक हमारा। कांग्रेस वर्चुअल रूप से नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठक कर रही है। बैठक के दौरान पूर्व मंत्री ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए बताया कि बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए। साथ ही मंत्री ने यह भी कहा कि बीजेपी ने कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है, इसलिए भाजपा के सभी बड़े नेता संक्रमित हुए और प्रदेश भर में संक्रमण फैला रहे हैं। बता दें, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि बिजली का बिल चुकाने के लिए लोगों को लोन लेना पड़ रहा है और तो और पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। आप पर हम नहीं उठा रहे हैं, ये इनके पूर्व मंत्री और विधायक अजय बिश्नोई जी ने भी उठाई है। ये बड़ा दुखद है कि सब प्राइवेट अस्पताल में जाके रख। भोपाल में नगरीय मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कोविड संकट में सफाई कर्मचारियों को लेकर बयान देते हुए कहा कि नगरीय निकायों के सभी कर्मचारियों ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपने काम को अंजाम दिया। साथ ही नगरीय निकायों के सभी कर्मचारियों की जितनी भी तारीफ की जाए उतना कम है। इसमें केवलारी जो था उसको मतलब वो आपके ऊपर जिम्मेदारी दीजिए, नगरीय प्रशासन विभाग इसको लेकर के डिसीजन लेगा। नहीं, केवल देखिए 22 पूर्व में 30 नगर पालिकाएँ माननीय स्वराज जी ने बनाई थी। फिर जो पूर्व की सरकार है उन्होंने सबको। शाजापुर जिले में पुलिस प्रशासन की संवेदनहीनता एक बार फिर से उजागर हुई है, जहां पर 4 महीने से एक महिला को बंधक बनाकर उसके साथ दुराचार किया जाता रहा और तब महिला किसी तरह से आरोपियों के चंगुल से छूटकर पुलिस के पास पहुंची तो उसकी सुनना तो दूर, उसके साथ न केवल अभद्रता की गई बल्कि पुलिस कर्मियों ने उसके साथ मारपीट तक की। महिला अपनी गुहार लगाने वाले पुलिस के अधिकारियों के पास गई, लेकिन उसकी कोई किसी ने नहीं सुनी। क्या है पूरा मामला, आइए आपको दिखाते हैं। मामला थाना अवंतीपुर बड़ौदिया का है, जहां खेत में काम कर रही महिला का 4 महीने पहले अपहरण कर लिया गया। परिजनों ने 27 फरवरी को गुमशुदगी की रिपोर्ट कराते हुए अपहरण की आशंका जताई थी, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने तक की जहमत नहीं उठाई। पीड़िता के साथ 4 महीनों तक दुष्कर्म किया जाता रहा। छूटने के बाद महिला जब थाने गई तो उसे 3 दिनों तक बंद कर मारा पीटा गया। मेरे को अपहरण हुआ था। मेरे को 4-5 महीने से ले गए थे। लाट सिंह, शांतिलाल, इंदर सिंह, अर्जुन, तीनों चारों मिलके ले गए थे। मेरे को 4-5 महीने से मेरे को जगह जगह रखा और मेरे साथ गलत व्यवहार किया, रेप किया मेरे सामने अलग अलग मिलके। जिसके बाद मैं अभी आई शुक्रवार के दिन वहाँ से भाग के और मैं यहाँ आईजी के पास आई।
महिला ने आरोप लगाते हुए बताया कि लाट सिंह, अर्जुन सिंह, इंदर सिंह और शांतिलाल ने अपहरण कर गैंगरेप किया। कुछ दिन पहले ही पीड़िता आरोपियों के कब्जे से छूटकर भागी और जैसे तैसे सीधा उज्जैन आईजी के पास पहुंची, लेकिन उसकी फरियाद सुनने के बजाय उसे अवंतीपुर बड़ौदिया पुलिस को बुलाकर सौंप दिया गया। टीआई प्रदीप, स्टाफ के विशाल पटेल और स्टाफ महिला पुलिस द्वारा 3 दिन तक हवालात में बंद रखा गया और पीटा गया। तो वहाँ से मेरे को महिला थाना पहुँचा दिए। महिला थाना से फोन लगा के अवंतीपुर बड़ौदिया पहुँचाया मेरे को वहाँ से। और अवंतीपुर बड़ौदिया की महिला पुलिस ने और टीआई ने और सब ने मिलकर मेरे को मारा और उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। मेरे से 3 से 4 दिन वहाँ पे रखा। पीड़िता ने बताया कि टीआई प्रदीप व आरक्षक पटेल ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन साठगांठ करके छोड़ दिया। इसके बाद मुझ पर राजीनामा करने का दबाव बनाया गया और जान से मारने की धमकी दी गई। भूखी प्यासी पीड़िता पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर से भी मिलने गई थी, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी एसपी ने पीड़िता से बात तक नहीं की। पुलिस की मिली भगत के चलते एक गरीब महिला के साथ अत्याचार होता रहा, लेकिन पुलिस के आला अधिकारी उसे न्याय दिलाना तो दूर, उससे बात तक करने में संकोच करते रहे। अब देखना यह है कि आखिर इस महिला को न्याय कब मिलेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते एक बार फिर धमतरी जिले में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। एक बार फिर से कांग्रेस बीजेपी के सामने है, लेकिन इस बार राजनीति किसी योजना या चुनावी घोषणा को लेकर नहीं है, बल्कि शहर में स्थित प्रतिमा और स्मारक पर चढ़कर पुष्पांजलि अर्पित करने को है। ज्ञात हो कि 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के दिन कांग्रेस के महापौर द्वारा शहीद स्मारक में चढ़कर श्रद्धांजलि देते हुए फोटो वायरल हुई थी, जिसके द्वारा भाजपाइयों द्वारा शहीदों का अपमान बताते हुए निगम घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया गया। पहली बात तो कांग्रेस वाले मान सम्मान करना कब से सीख गए, और रही बात अपमान की, कोई ऐसी प्रतिमा बता दो, महापुरुषों की प्रतिमा बता दो जहां हमने अपमान किया होगा। प्रतिमा अगर 6 फीट के ऊपर खड़ी है तो खड़े होकर ही माल्यार्पण किया जाएगा, और आपकी भावनाएं अच्छी होनी चाहिए। खिलौने के जैसे तलवार बंदूक पकड़ के झूलने काम नहीं करते हमारे कार्यकर्ता। हमने महापुरुषों का हमेशा सम्मान किया और आगे भी करेंगे। हमें संस्कारवान होने की सर्टिफिकेट कांग्रेस नहीं देगी। रही बात कार्रवाई की, तो वो जिस जगह जा सकते हैं हम उसका जवाब देने को तैयार हैं। तो इस बारे में हमारे महापौर तो बहुत संवेदनशील है, उन्होंने तत्काल इस पर अपना खेद प्रकट कर लिया। पर मैं इन भाजपाइयों से पूछता हूँ कि ये आज तक महापुरुषों, मैं कम से कम 10 फोटो आपको शेयर कर सकता हूँ, महापुरुषों के ऊपर चढ़ चढ़ के इन्होंने माल्यार्पण किया है, तब ये क्या उनका अपमान नहीं कर रहे हैं? इसी के खिलाफ हम लोग FIR कराने, यही आरोप है कि इन्होंने भी महापुरुषों की मूर्तियों पर चढ़ के माल्यार्पण किया है। तो बिल्कुल मूर्तियों पर चढ़ चढ़ के माल्यार्पण किए हैं, सब फोटोग्राफ्स दे दिए हैं हम लोग। जहां एक तरफ पूरे विश्व में कोविड जैसी महामारी से लोग जूझ रहे हैं, तो वहीं अभी 6 तारीख तक लॉकडाउन का आदेश हो गया है। ऐसे में त्योहारों की भी आ चुकी है और आज से कुछ ही दिन बाद सामने आने वाले भाई बहन के अटूट रिश्ते का त्योहार रक्षाबंधन आ रहा है, जिसमें व्यापारियों द्वारा अपनी दुकानों में राखी सजाने लगी हैं। ऐसे में कोविड-19 की स्थिति तथा लॉकडाउन की स्थिति में मार्केट पहले से काफी कमजोर नजर आ रहा है। इस स्थिति को हमारे जिला संवाददाता ने जानने की कोशिश की और क्या कुछ कहा राखी व्यवसायियों ने, आइए आपको दिखाते हैं। तो देखते हुए आज पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है। ऐसी स्थिति में सामने एक भाई बहन का त्यौहार रक्षाबंधन आ रहा है।
ऐसे में हम देख रहे हैं कि रक्षाबंधन में कुछ दुकानों को खोलने का आदेश तो किया गया है, लेकिन ऐसे में क्या कुछ स्थिति होती है, आइए हम जानते हैं दुकानदारों से। इस बार इस त्यौहार में इस क्या नाम है? पवन कुमार देवांगन। अभी लॉकडाउन है, कोरोना वायरस किस प्रकार से खाता असर देखने को मिल रहा है लॉकडाउन? क्या है मतलब कि व्यापारी लोगों का पूरा मतलब जो व्यवसाय है पूरा जर्जर है, क्योंकि कोरोना वायरस जो है ना किस तरह से फैला है और गवर्नमेंट के सख्त नियम के तहत पूरा व्यवसाय चौपट है। मतलब अगर हम मार्केट की बात करें तो पिछले बार से इस बार इस कोरोना वायरस को देखते किस प्रकार से व्यापार में खाता असर देखने को मिला? वो तो असर काफ़ी पड़ा है, क्योंकि देखिए छोटे छोटे व्यवसाय वाले अपन लोग क्या है मतलब स्थिति ऐसा है कि फुटपाथ पे आ गए मान के चलिए। अभी आप देख रहे हो दुकान लगाए हुए हैं, लेकिन रौनक जो रहना चाहिए मार्केट को वो नहीं है, ठीक है। और समय क्या है कि लॉकडाउन के चलते मतलब जो पाबंद है उसमें काफ़ी सारी परेशानियाँ आ रही हैं। व्यापारियों का कहना है कि काफ़ी कमज़ोर है इस बार दुकान और काफ़ी बेहद असर देखने को मिल रहा है इस लॉकडाउन को लेकर। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इन व्यापारियों को कब तक छूट मिलेगी और क्या होगा। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ विजय सोनी, के न्यूज़ इंडिया, बलौदाबाजार। कोरबा के कटघोर क्षेत्र में कोविड की रफ्तार बेहद तेजी से होती जा रही है, क्योंकि गरीब प्रवासी मजदूरों के साथ अब कलेक्टर ऑफिस के बाबू को कोरोना पॉजिटिव है। अब तक कोरबा में 5 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसको लेकर प्रशासन लगातार सतर्कता बरते हुए है। घर में एक महिला कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, उसके बाद उनके परिवारों के क्या सैंपलिंग किस प्रकार की? कल तो उसका एंटीजन टेस्ट से पॉजिटिव आया था, तो कल एहतियातन उनको होम क्वारंटाइन रहने समझा दिया गया था, क्योंकि पेशेंट शिफ्टिंग 7 बज गया था। तो आज सुबह उनका होम क्वारंटाइन करके सब लोगों का 10 लोगों का ट्रू नाट सैंपल भेजा गया है। दंतेवाड़ा में कोरोना काल में लोगों की समस्या थम नहीं रही है। पहले आबकारी विभाग ने ठेकेदार के कर्मचारियों को समस्या से अभी पूर्णतः निदान भी नहीं मिला कि उसी के साथ विद्युत विभाग के ठेकेदार के अंदर कार्य कर रहे कर्मचारी अपनी बुनियादी सुविधाओं को लेकर पहुंचे कलेक्टर ऑफिस, जहां पर उन्होंने अपनी समस्याओं को कलेक्टर को अवगत कराया। बार बार हम लोग अपने कंपनी के अधिकारियों को, ठेकेदार को रिक्वेस्ट किए। कौन से कंपनी में काम करते हो? CSPDCL। क्या समस्या आ रही है? सब स्टेशन ऑपरेटर हूँ। वहाँ पर हम लोग को समय पर वेतन नहीं दिया जाता है। टेंडर नियम के तहत में हर महीना 7 दिवस के भीतर वेतन करना है, जो अभी तक का कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा ठेका लेके 1.5 साल से 2 साल होने जा रहा है। अभी तक हम लोग को समय पे वेतन नहीं मिलता है। कोविड-19 के ऐसे हालात में हम लोग ड्यूटी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। ना ही हम लोग कोई बीमा करवाया जा रहा है, ना ही कोई सुविधा दिया जा रहा है। इसके बावजूद भी हम लोग ईमानदारी के साथ ड्यूटी कर रहे हैं और उस दौरान हम लोग को वेतन का बहुत ज्यादा परेशानी है। रायगढ़ में एनटीपीसी द्वारा की जा रही सराहनीय पहल से महिला सशक्तिकरण के लिए विश्व स्तरीय फिक्की अवार्ड मिलेगा। आपको बता दें कि लारा एनटीपीसी भारत का महान रत्नों में से एक है। एनटीपीसी रायगढ़ जिले के पुसोर विकासखंड के लारा में स्थित है। कोविड-19 के चैलेंजिंग भरे समय में भी एनटीपीसी ने अपना कार्य सुचारू रूप से जारी रखा। ऐसे समय में कार्य को निष्पादित करना बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। एनटीपीसी अधिकारियों की सूझबूझ से ही एनटीपीसी ने अपनी नया कीर्तिमान स्थापित करने में कामयाब हासिल की है और हाल ही में एनटीपीसी को मिले नए प्रोजेक्ट के लिए उच्च अधिकारियों को निर्देश किया गया था कि यह प्रोजेक्ट को भी लारा एनटीपीसी द्वारा 100% पूरा करते हुए पूरे भारत में कीर्तिमान स्थापित किया है। इसके लिए सम्मानित भी किया गया है। आज इसी परिप्रेक्ष्य में एनटीपीसी के ईडी द्वारा बताया गया कि कोविड-19 के समय में भी कार्य लगातार जारी रहने का निर्देश दिया गया था। यह चुनौतीपूर्ण समय था, परंतु इसे हमें अच्छे ढंग से करने में सफल हुए हैं। कोविड-19 के संदर्भ में सारे नियमों का पालन किया जा रहा है। नमस्कार, मैं रंजीत चौहान और इस वक्त मौजूद हूँ मैं एनटीपीसी सेंट्रल पावर प्लांट में, जहाँ पर लगातार कई प्रोजेक्ट और ब्लैकआउट को लेकर के कोविड-19 के समय के दौरान में भी कई अहम कार्य चल रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं खास बातचीत के लिए जो एनटीपीसी के अभी ईडी हैं संजय मैदान जी। बहुत उनका आइए स्वागत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ लगातार यहाँ पर कार्य चल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है संजय मैदान जी आपका। नमस्कार और आपको भी स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम है कि एनटीपीसी महारत्ना कंपनी है और इसमें लारा जो है इसमें 2 यूनिट से 800 मेगावाट की और 1 यूनिट हमने 1 अक्टूबर 2019 को कमर्शियल किया था,
जो कि लगातार चल रही है। और ये बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि पिछले कई दिनों से इसका जो PLF है 100% PLF, जितनी क्षमता उतना ही उत्पादन कर रही है। अभी कल भी हमारा जो PLF हुआ 101% PLF हुआ जाए। जी, ये थे हमारे साथ संजय मदान जी, जिनसे हमारे लगातार चर्चा की कि इस विषय पर कि कोविड-19 के समय किस प्रकार उन्होंने इतनी अच्छे और इतने बेहतर ढंग से उन्होंने कार्य को संभाला और संस्थान को एक नई आयाम तक पहुंचाने में सफलता अर्जित की। संजय मदान जी ने बताया कि किस प्रकार NTPC ने एक बार नए छत्तीसगढ़ में एक कीर्तिमान हासिल हुआ है। के न्यूज़ के लिए रायगढ़ से रंजीत चौहान की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। देश का पहला कोरोना बुलेटिन जिसने जीता भारतवर्ष का भरोसा। संक्रमण का लेटेस्ट अपडेट बताइए 100 सेकंड में देश का कोना कोना। हॉटस्पॉट शहरों का अपडेट न्यूज टॉप 9 में विश्वसनीय खबर। 9 सबसे बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 कोरोना। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में एक जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया है। यहां बलौदा बाजार भाटापारा जिले में 2 नाबालिग सगी बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इस मामले में पुलिस ने कुछ 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से 2 आरोपी नाबालिग हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस महीने की 28 तारीख को उनका हेल्पलाइन 181 पर एक नाबालिग लड़की ने फोन करके 2 माह पूर्व अपने और अपनी सगी बहन के साथ दुष्कर्म घटना के बारे में जानकारी दी थी। दोनों बहनों की उम्र 14 और 16 वर्ष है। अधिकारियों ने बताया कि सूचना के बाद पुलिस दल ने 29 जुलाई को पीड़िता के पिता से मुलाकात की और घटना के बारे में पूरी जानकारी ली। बालिकाओं ने बताया कि वे लगभग 2 माह पूर्व 31 मई को अपने 2 पुरुष मित्रों गोपी साहू और कमलेश उर्फ राघव के साथ घूमने के लिए गई थी। आपसी के दौरान 9 आरोपियों 2 नाबालिग लड़कियों के साथ दोनों पुरुष मित्रों ने कथित तौर पर मारपीट कर उन्हें वहां से भगा दिया और बालिकाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। एक लड़की महिला हेल्पलाइन से संपर्क किया और उनके साथ गैंग रेप की घटना होने की सूचना दिया है, जिस पर पुलिस को सूचना मिली है तो लड़की की पिता से बात किया गया है और विस्तृत जानकारी लिया गया है। तो घटना ये सामने आया है कि लगभग 2 महीने पहले इस नाबालिग लड़की और उसकी छोटी बहन गरियाबंद जिले के देवभोग ब्लॉक के लीमपारा में विगत 10 से 15 दिनों में ट्रांसफार्मर खराब होने से विद्युत आपूर्ति ठप पड़ी थी। ग्रामीणों ने समस्या को लेकर दफ्तरों एवं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से संपर्क किया, जिसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष स्मृति ठाकुर को अवगत कराया गया। ग्रामीणों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए उच्च अधिकारियों से चर्चा कर माला गांव के लीमपारा में विद्युत व्यवस्था जल्द बहाल करने के निर्देश दिए गए, जिसके बाद विद्युत विभाग ने भी तत्परता दिखाते हुए महज 3 दिनों में ट्रांसफार्मर की व्यवस्था पर गांव को अंधेरा मुक्त कराया। इस समस्या के समाधान के लिए ग्रामीणों ने जिला पंचायत के नाम से जिंदाबाद के नारे भी लगाए। साथ ही ग्रामीण एवं जनपद सदस्य तेजराज BC ने जिला पंचायत अध्यक्ष एवं विभाग का आभार व्यक्त करते हुए उनका धन्यवाद किया। एक रिपोर्ट आई थी दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म, जिसमें घटना की सूचना प्राप्त होती है तत्काल थाना द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और बालोद थाना क्षेत्र के अंतर्गत 6 माह पूर्व में नाबालिग से सामूहिक बलात्कार के मामले में एक दिन पूर्व ही थाने में शिकायत हुई और पुलिस द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी गई। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए
इन सब इंस्पेक्टर लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया, जहां पर पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर सभी आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, जिसके बाद 4 सामूहिक बलात्कार के आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। एक रिपोर्ट आई थी दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म, जिसमें घटना की सूचना प्राप्त होती है, तत्काल थाना द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर महासमुंद से है, जहां अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर नकेल कसने का कोमाखान पुलिस सक्रिय है और लगातार एक के बाद एक अवैध मादक पदार्थों पर कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में 9 लाख के गांजा के साथ 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि उड़ीसा राज्य से लगा होने के कारण महासमुंद जिले लगातार गांजे की तस्करी हो रही है। लॉकडाउन के चलते गांजे तस्कर नए पैतरे तैयार करके गांजा को परिवहन करने में लगे हुए हैं। बता दें, तस्कर इतने हाईटेक हो चुके हैं कि कभी फल गाड़ियों के बीच में तो कभी गाड़ियों में अलग से चैम्बर तैयार कर गांजे का परिवहन कर रहे हैं। महासमुंद जिले के कोमाखान थाने के द्वारा 1 क्विंटल 80 किलो गांजा तस्करी करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार करके किया गया है और वही धारा BBNDPS के तहत कार्रवाई करके जेल भेज दिया गया है। एक पिकअप वैन आई, जिसको बारीकी से चेक करने पे उसमें नीचे एक चैम्बर बना हुआ था और उसमें चेक किए तो उसमें तकरीबन 1 क्विंटल 30 किलो वहाँ पे गांजा बरामद हुआ, जो कि मूलतः तीनों ही दिल्ली के रहने वाले हैं और उन्होंने पहली बार उड़ीसा से माल ले जाना स्वीकार किया और इसी दौरान एक और कार की सूचना थी और उसमें इस बार ये भी पता था कि उसमें उसके पायलट भी आ रहे हैं साथ में। तो इसी के साथ खबर छत्तीसगढ़ में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दुश्मन को सबसे पहले हमने पहचाना। चीन ने लैब में वायरस बनाया। चीन घातक है, अब पूरी दुनिया ने माना। यूएन को चीन ठेंगे पर रखता है। इनका धोखा लगातार दिखाते रहे। जब तक चीन को तोड़ेंगे नहीं, ये अभियान छोड़ेंगे नहीं। हम खुलकर बोलते हैं, देश की आंखें खोलते हैं। इसलिए अब तो सब देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus कानपुर लखनऊ हाईवे नियर उन्नाव। GGS एजुकेशन ग्रुप। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते